लेकिन आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ अब स्काईमेट के जीपी शर्मा जुड़ चुके हैं। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और लगातार हम यहाँ पर देख रहे हैं स्काईमेट की तरफ से, आईएमडी की तरफ से हीट वेव्स की जो यहाँ पर चिंताएं हैं और जो अलर्ट्स आते हुए नजर आ रहे हैं, ये हफ्ता आपको कैसा लगता है? धन्यवाद मनीषा। कल का दिन मेरे ख्याल में इस सीजन का सबसे गर्म दिन था। बहुत सारी जगह, चाहे आप गुजरात की बात करें, अहमदाबाद, गांधीनगर लगभग 45 डिग्री, महाराष्ट्र विदर्भ की बात करें लगभग 46-47, अकोला, अमरावती, वर्धा, उत्तर प्रदेश में बांदा, प्रयागराज लगभग 47 डिग्री, दक्षिण राजस्थान में इवन बाड़मेर, जैसलमेर 46 डिग्री। तो कल का दिन सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा था और आज भी ऐसा ही स्थिति बनी रहेगी। हालांकि आज देर शाम से कुछ चेंज उत्तर भारत में शुरू हो जाएगा। मैंने जैसे एक बार पहले भी जिक्र किया था कि प्री मानसून एक्टिविटी 26 तारीख के बाद से शुरू हो जाएगी, तो आज से शुरू होगी। आज थोड़ा माइल्ड रहेगी उत्तर भारत में, दिल्ली समेत, दिल्ली के दक्षिण में जैसे मथुरा, झांसी, आगरा, ये वाले क्षेत्रों में और राजस्थान में कल से थोड़ी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और अगले 3-4 दिन लगातार प्री मानसून एक्टिविटी, डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, ये सारी एक्टिविटी अलग अलग भागों में। केवल क्षेत्र बचेंगे तो दक्षिण राजस्थान, गुजरात और कोंकण रीजन, ये इनमें एक्टिविटी नहीं होगी। बाकियों में रुक रुक के अगले 3-4-5 दिन डस्ट स्टॉर्म, थंडर, टिपिकल जो प्री मानसून एक्टिविटी है वो कल से शुरू होगी। और उसके साथ फिर तापमान थोड़े कम हो जाएंगे, कम तो हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है लोग रहेंगे 39-40 के आसपास ही। हाँ, 45-46-47 वाला वो जो स्पेल है वो खत्म हो जाएगा अभी कल से। जी मिस्टर शर्मा, जैसे आप कह रहे हैं कि जो 26 अप्रैल यानी कि कल का दिन था, इस साल का अब तक का सबसे गर्म दिन है? इस साल का सबसे गर्म दिन। और जो प्री मानसून शावर्स की हम एक्सपेक्टेशन यहाँ पर मई में कर रहे हैं, एज सुन एज, जैसे आपने कहा मई से पहले यहाँ पर शुरू हो जाएंगी, कितना लंबा वो ये चल सकती हैं? देखिए, ये स्पेल जो अभी है कल से जो शुरू होगा, आप 5 दिन तो पहले और 2 मई के आसपास तक तो चलेगा। ये काफी सारे भागों में, विशेषकर देश के उत्तरी भागों में, पूरे इंडो गंजेटिक प्लेन जो है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत, पश्चिम बंगाल, नीचे छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी भागों में। फिर जैसा मैंने कहा, विशेषकर जो महाराष्ट्र के पश्चिम वाले क्षेत्र होंगे, जिसमें मध्य महाराष्ट्र, कोंकण रीजन, ये बच जाएगा, दक्षिण राजस्थान बच जाएगा। तो उसके बाद हाँ, 1 सप्ताह के बाद थोड़ा सा इसमें फर्क आएगा, बदलाव आएगा। और उसके बाद फिर दूसरा स्पेल आने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन 1 हफ्ता तक तो प्री मानसून की एक्टिविटी अब बनी रहेगी। जी मिस्टर शर्मा, साथ ही साथ ऑफ कोर्स चिंताएं इस बात को लेकर भी हैं कि अगली फसल खरीफ को लेकर तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं ही, लेकिन मार्केट्स को लगता है और ये चर्चा भी है कि अगर हीट वेव ऐसी है, प्री मानसून यहाँ पर बिलो नॉर्मल है, तो क्या वाटर कंसर्न्स के साथ ये साल देखने को मिलेगा? बिल्कुल, इस बार वाटर मैनेजमेंट थोड़ा सा क्रिटिकल इशू रहेगा, क्योंकि देखिए जो अभी तक के जो लेवल हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बरसात नहीं हुई थी, सर्दियों में भी अच्छी बरसात नहीं हुई थी। ये है कि हाँ, अप्रैल के जो पहले 2 सप्ताह थे उनमें थोड़ी अच्छी वर्षा हो गई कुछ भागों में, तो स्थिति थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन जितनी डिजायर्ड लेवल होना चाहिए वो नहीं है। तो इसलिए वाटर स्टोरेज की कमी है। ग्राउंड वाटर की बात करें, सब सॉइल वाटर की बात करें तो उसमें भी स्थिति अच्छी नहीं है। कोई ग्लेशियर्स में ऊपर बच्चे कोई ज्यादा स्नोफॉल नहीं हुआ कि जो गर्मी के साथ पिघल के जो हमारे वाटर बॉडीज हैं उनके थ्रू थोड़ा सप्लाई अच्छी हो जाए, वो भी कैनाल नेटवर्क वगैरह उतना अच्छा नहीं रहेगा। कुल मिला के कहें तो थोड़ी स्थिति हो सकता है चिंताजनक हो वाटर रिसोर्सेज की, वाटर स्टोरेज की भी। और जब मानसून, हालांकि मुझे लगता नहीं कि देर होगी उसमें आने में, शुरुआत तो अच्छी हो जाएगी मानसून की। और हो सकता है ये समय से कुछ दिन अगर पहले ही दस्तक दे दे तो वो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। तो उसी पे थोड़ा ज्यादा, मैं तो कह रहा हूँ, उस पर निर्भर करेंगे कि मानसून समय पे शुरू होके कम से कम थोड़ी सी स्थिति बेहतर हो जाए। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर तो थोड़ा उसका तो खतरा लग रहा है, जैसे कि हम कह रहे हैं एल नीनो के चलते मानसून का खतरा तो बिल्कुल बना रहेगा। जी, पॉइंट टेकन। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली 26 अप्रैल इस साल का सबसे गर्म दिन है, लेकिन प्री मानसून एक्टिविटी कल से स्टार्ट हो जाएगी, तो वो कुछ राहत शायद यहाँ पर भारत में आती हुई नजर आएगी।